क्षीरसागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। 10,000 योजन की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई वाले उस पर्वत की लोहे, चांदी और सोने की 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। विविध जाति के वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से सुशोभित वो पर्वत झरनों की झरझर से सदा गुंजायमान रहता था। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर और मधुर कंठों से चहकते पक्षियों का बसेरा था। वहाँ के निर्मल जल के सरोवरों में जब देवांगनाएं स्नान करती तो वो जल और भी सुगंधित हो जाता था। इसी पर्वत की तराई में भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम ऋतुमान, जिसमें मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, आम, खजूर, चंदन, अर्जुन, बरगद और अनेकों प्रकार के दिव्य वृक्ष थे, जो सदा फलों और फूलों से झूलते ही रहते थे। इसी उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था, जिसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हाथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था, जो वहाँ के बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक बार वो पर्वत पर अपनी हाथिनियों के साथ बांस तथा बड़ी बड़ी झाड़ियों को रौंदता हुआ विचर रहा था। उसकी गंध से ही सिंह और गोंडे आदि हिंसक पशु डरकर भाग रहे थे और उसकी कृपा से भेड़िया, सुअर, कुत्ते, बंदर, खरगोश आदि सब निर्भय विचरण कर रहे थे। गज भारी धूप में प्यास से व्याकुल होकर अपने छोटे बच्चों, हाथियों और हाथिनियों के साथ उस सुगंधित सरोवर की ओर चल पड़ा। सभी ने पहले तो सरोवर के जल में स्नान किया, बाद में जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की तरह मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारे छोड़कर हाथिनियों और बच्चों को नहलाने लगा और उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुए उन्मत्त गजेंद्र को ये ज्ञान ही नहीं था कि उसके सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। ठीक उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उस गजेंद्र के पैर पकड़ लिया। गज ने अपने को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की,